नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत में प्रथम पाठ जय सुर भारती पढ़ेंगे। वाणी वंदना गीतिः इयम्। वाणी का मतलब होता है सरस्वती, वंदना प्रार्थना, गीति गीत, इयम यह इयम जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह जो प्रार्थना है वह सरस्वती जो माँ है उनके लिए है। यह जो गीत है, यह गीत जो है वह माँ सरस्वती के लिए है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियं कविपुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। सरला सरल है, सरस है और सरस्वती माता की जो यह प्रार्थना है, यह गीत जो है, यह कवि पुंगवेन का मतलब होता है श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है। सन 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता। यह जो गीत है यह 1966 में रचा गया है। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। और इस गीत की राग जो है रागेण यानी राग है वह वसंत बहार राग में निबद्ध है। मधु छंदा इति आख्य, यहाँ संधि विच्छेद है, इति प्लस आख्य यानी इति का मतलब होता है इस प्रकार, आख्य यानी नाम, इस प्रकार के नाम के ग्रंथ में संकलित है। यह जो गीत है यह मधु छंदा नाम के ग्रंथ में संकलित है। लोके बहुश्रुता इयं गीतिः। यह जो गीत है लोके यानी संसार में, बहुश्रुता बहुत सुना गया है, इयं गीति यह गीत जो है वह लोगों संसार में बहुत सुना गया है। वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीत। वस्तुतः यह जो गीत है यह आद्या का मतलब होता है प्रथम। यह जो गीत है वह कवि हरिराम आचार्य के द्वारा प्रथम गीत रचा गया था। आसीत यानी था। यह जो गीत था यह कवि की प्रथम रचना थी। या ही बहुत्र प्रकाशितः, क्योंकि यह जो गीत है यह बहुत्र प्रकाशितः बहुत सी जगह इसका प्रकाशन हुआ है। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम चिर प्रचारिता च। और यह जो गीत है आकाशवाणी में, दूरदर्शन में चिर यानी लंबे समय तक इसका प्रसारण हुआ और इसका प्रचार हुआ। अर्थात यह जो गीत है यह बहुत ही लोकप्रिय गीत था। पढ़ेंगे जय सुर भारती। जय अर्थात जय, सुर भारती अर्थात सुरों की देवी माँ सरस्वती। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती, भगवती का मतलब होता है देवी। हे देवी सुरों की देवी माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणामम। तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों को, प्रणमामः यानी यहाँ जो करता है यह है वयम के साथ प्रयोग किया जाता है प्रणमामः। तो हम सभी जो है वह आपके चरणों की वंदना करते हैं, हम आपके चरणों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी। नाद यानी शब्दों का ब्रह्म युक्त जय माँ वागीश्वरी यानी वाक प्लस ईश्वरी, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है कि हे शब्द वाणी की ईश्वरी, वाणी की देवी, वाणी की माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो। आप क्या है? नाद ब्रह्ममयी, शब्दों से ब्रह्म युक्त हैं, हे माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामः। हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। गच्छामः यानी जाते हैं, हम सभी आपकी शरण में जाते हैं। वापस देख ले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणामः। हे देवी सरस्वती आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप
शब्द ब्रह्म युक्त है और वाणी की ईश्वरी है, देवी है। हे माँ सरस्वती, हम सभी तुम्हारी शरण को जाते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या। हे माँ सरस्वती, त्वम असि, तुम हो। हे माँ सरस्वती देवी माँ, त्वम असि, त्वम प्लस असि, असि यानी हो। हे माँ सरस्वती, तुम हो। क्या हो तुम शरण्या, शरण प्रदान करने वाली हो, और त्रिभुवन धन्या, और त्रिभुवन यानी इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। धन्या यानी धन्य, पूरे संसार में तुम धन्य हो। और माँ सरस्वती, नव रस सुर मुनि वंदिता चरणों, सुर यानी देवता लोग, मुनि यानी मुनि लोग, वंदिता चरणों, तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। हे माँ सरस्वती, देवता लोग, मुनि लोग भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुखरा। हे माँ सरस्वती माँ, आप की जो है यह जो गीत हैं वह नव रस मधुरा, 9 रसों से मधुरता से युक्त है। नव रस यानी 9 रसों से युक्त है। जैसे यह जो 9 रस है, हे माँ सरस्वती, इन 9 रसों में जितनी मधुरता है उतनी मधुरता आपके अंदर विद्यमान है। कविता मुखरा। हे माँ सरस्वती, आपकी जो अभिव्यक्ति है वो कविता के समान सुंदर है, निर्मल है। हे माँ सरस्वती, 9 रसों की मधुरता से युक्त है और आपकी अभिव्यक्ति जो है वह कविता के समान है। 9 रस यानी हमारे साहित्य में 9 रसों की उल्लेख किया गया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, इस प्रकार से विभिन्न 9 रसों का यहाँ उल्लेख किया गया। तो हे माँ सरस्वती, आप इन 9 रसों से युक्त है, मधुर है। स्मित रुचिर, रुचिः आभरणाः। स्मित का मतलब होता है मुस्कान। आपकी जो मुस्कान है वह बहुत ही रुचि, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन को मोहित करने वाली है। और हे माँ सरस्वती, आपकी जो यह रुचि या संधि विच्छेद है, रुचि प्लस आभरणा अर्थात आभूषण, आपके जो आभूषण हैं हे माँ सरस्वती, वह आभूषण भी बहुत ही सुंदर है। कि हे माँ सरस्वती, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है और आपके आभूषण बहुत ही सुंदर हैं। पुनः देखें, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या। हे माँ सरस्वती, तुम शरण को प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में तुम धन्य हो। देवता लोग, मुनि लोग भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। 9 रसों से मधुरता से युक्त है और आपकी अभिव्यक्ति, आपके मुखों की अभिव्यक्ति कविता के समान सुंदर है। आपकी मुस्कान बहुत ही सुंदर है और आपके आभूषण बहुत ही सुंदर है। अगला देखिए, आसीना भव मानस हंसे। आसीना यानी विराजित, भव यानी हो। हे माँ सरस्वती, आप मेरे मानस हंसे यानी ये जो मन रूपी सरोवर है उसमें हंस की भांति विराजित हो जाए। हे माँ सरस्वती, इस मान सरोवर में आप मेरे मन रूपी इसमें जो सरोवर है उसमें आप विराजित हो जावे। कुंद तुहीन शशि धवले। कुंद का मतलब होता है चमेली का फूल, तुहीन का मतलब होता है बर्फ, और शशि का मतलब होता है चंद्रमा। हे माँ सरस्वती, आप चमेली के फूल के समान सफ़ेद है, बर्फ के समान सफ़ेद है और चंद्रमा के समान धवले, धवले यानी सफ़ेद है। अर्थात जिस प्रकार चमेली का पौधा सफ़ेद है, बर्फ सफ़ेद है, चंद्रमा सफ़ेद है, उसी प्रकार आप भी सफ़ेदता को धारण किए हुए हैं। हर जड़ता कुरु बोधि विकास। हे माँ सरस्वती, हरण करें, दूर करें जड़ता, जड़ता यानी अज्ञानता, मूर्खता। हे माँ सरस्वती, आप मेरे अंदर जितनी भी विद्यमान अज्ञानता है, मूर्खता है, दुर्गुण है, अवगुण है, उन सभी का क्या करें, हरण कर लेवें। और कुरु बोधि विकास, और मेरी बुद्धि का आप विकास करें। बोधि यानी बुद्धि का विकास करें। शीत पंकज तनु विमले। शीत यानी सफ़ेद,
सफ़ेद पंकज, पंकज यानी कमल, सफ़ेद कमल के समान तनु, तनु यानी शरीर, आपका जो शरीर है वो सफ़ेद कमल के समान विमले, विमले यानी निर्मल है। आपका जो माँ सरस्वती माँ, आपका ये जो शरीर है वह सफ़ेद कमल के समान निर्मल है। वापस देखिए, हे माँ सरस्वती, इस मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में आप विराजित हो जावे। कुंद तुहीन शशि धवले, चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान आप धवलता को धारण किए हुए हैं। हे माँ सरस्वती, आप मेरी अज्ञानता को दूर करें और मेरी बुद्धि का विकास करें। हे माँ सरस्वती, आप सफ़ेद कमल के समान आपका जो ये शरीर है वो बहुत ही निर्मल है। अगला देखें, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे माँ सरस्वती, आपकी जो कलाएं हैं वह सुंदरता से युक्त है। ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर, कलामयी, मयी का मतलब होता है युक्त। आपकी जो कलाएं हैं वो सुंदरता से युक्त है। ज्ञान विभामयी, और आपका जो ज्ञान है वो विभा, विभा का मतलब होता है कांति, आभा, चमक। आपका जो ज्ञान है वो चमकता से, कांति से युक्त है, आभा से युक्त है। हे माँ सरस्वती, आपका जो कला है वो बहुत ही सुंदर है। आपका ज्ञान है वो रोशनी को फैलाने वाला है, कांति उत्पन्न करने वाला है। हे माँ सरस्वती, आप वीणा पुस्तक को धारण करने वाली है, अर्थात आपके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक को आपने धारण कर रखा है। हे माँ सरस्वती, आप मतिह या संधि विच्छेद है, मतिह प्लस आसता म प्लस नह, नह का मतलब होता है हमारी। हे माँ सरस्वती, आप हमारी जो मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, आप हमारी बुद्धि को स्थिर रखे। कहाँ पर स्थिर रखे? तव पद कमले, तव यानी तुम्हारे, पद यानी चरण, कमले यानी कमल, कमल के समान कोमल सुंदर आपके जो चरण हैं, उन चरणों में, पवित्र चरणों में आप हमारी बुद्धि को स्थिर रखें, हमारी बुद्धि आपके चरणों में विराजित होवे। आई कुंठा विषहारिणी, हे माँ सरस्वती, यह जो हमारी कुंठा यानी बुद्धि है, यह कैसी है? कुंठा रूपी विष से युक्त है। इसका हारिणी, आप हरण करें माँ सरस्वती माँ, इसका आप हरण करें। हे माँ सरस्वती, अय कुंठा विषहारिणी, हे माँ सरस्वती, हमारे अंदर जो कुंठा रूपी विष भरा हुआ है इसका आप हरण करें और हमारी बुद्धि को आपके कमल रूपी पवित्र कोमल चरणों में स्थान दे। हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय भगवती सुर भारती, हे माँ सरस्वती, हे माँ सुरों की देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धन्यवाद।